स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रिंस कुमार बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैं बात करूं बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आप विजिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ये तीनों अपलोड है। इस तीनों लेक्चर को पढ़ के ही इस लेक्चर में वापस आएंगे। यानी आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है और लेक्चर नंबर 4 है। और मैं बात करूंगा उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं अपनी बेसिक को 11th क्लास में खराब कर चुके हैं और 12th क्लास में एंट्री मार गए हैं। तो उनको 12th क्लास को समझने के लिए, उनको ऑर्गेनिक समझने के लिए, उनको इनऑर्गेनिक समझने के लिए, उनको फिजिकल समझने के लिए, कुल मिला के पूरी केमिस्ट्री समझने के लिए उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है। अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा है तो उनको केमिस्ट्री समझने में बहुत दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हर जगह रोल है, यानी कहिए उसका बेसिक नीड है केमिस्ट्री का। इसीलिए आपको बेंजाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीरीज चल रहा है। अभी ये चौथा लेक्चर है, फिर 5वां आएगा, छठा आएगा, 7वां आएगा, अभी लगातार लेक्चर चलेगा। यानी एटम के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लोग लिखना सिखा रहे हैं और उसका कंसेप्ट कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आइए मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे बेंजाइन एकेडमी की यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए और सारे जगह जुड़ के अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करिए और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करिए। आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं भी रहिए, बट केमिस्ट्री पढ़िए और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करिए और केमिस्ट्री के थ्रू कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्वालिफाई करिए। आप जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, आप बीएससी में हैं, आप एमएससी में हैं, आप स्टेट बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, सारे बच्चे के लिए यह लेक्चर इंपोर्टेंट है और यह लेक्चर देखना चाहिए। जिनको बेसिक सीखना है और जिनको आ रहा है कोई बात नहीं, वो कमेंट में रिप्लाई करें कि उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हेल्पफुल हुआ लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देखने के बाद। तो मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और आज का लेक्चर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 4 में हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख लिए हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोग लेक्चर 4 में क्या पढ़ाने वाले हैं। मैं थोड़ा बता दूं फिर से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले मैंने एटम का लिखा था, उसके बाद मेटल, नॉन मेटल की बात करी, मेटल आयन की बात करी, नॉन मेटल एनायन की बात करी, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, न्यूट्रल, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सबका डाया पारा मैग्नेटिक नेचर लिख बताया, सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताया। इस सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, बिहार बोर्ड में यहां से भी सवाल पूछता है। तो हम लोग बिहार बोर्ड की बच्चे की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सवाल पूछे गए 1 मार्क्स में। मैक्सिमम बार कॉपर क्रोमियम पूछते हैं, परंतु आपको 30 तक आना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक। मैं जब डी और एफ ब्लॉक बात करूंगा उसमें चर्चा करूंगा, परंतु अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक कंफर्म आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आइए लेक्चर नंबर 4 में हम लोग नोबल गैस की तरह कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। एक तो मैंने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10 करके समझाया है। नोबल गैस में जैसे मान लीजिए नोबल गैस जो फैमिली है यानी 18 ग्रुप, यानी आप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये वाला जो फैमिली, जो सीरीज है, जो ग्रुप है, इस ग्रुप में जो एटम है, जो एलिमेंट्स है, इसी की तरह पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, जितने सारे आपको एलिमेंट्स है, वो सब बिहेव करना चाहते हैं नोबल गैस, सब अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करना चाहते हैं नोबल गैस की तरह। तो आज इसी प्रोसेस में आपको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, जो नॉन मेटल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरली एलिमेंट्स आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली नॉन मेटल नहीं होते मैक्सिमम उसमें। तो उसमें जैसे कि आप मान लीजिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, सल्फर, या फिर आप सोडियम, एस ब्लॉक में जाइए, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के रिस्पेक्ट में कैसे लिखें, ये मुद्दा है। कि अगर मान लीजिए हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इसको देखते हुए इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखें, उसकी चर्चा होनी है, उस पे वीडियो बनने जा रहा है। तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, इसको जरूर देखिए, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखिए कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, मैं अगर पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो लेफ्ट से राइट अगर आप जाते हैं तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन,
इसका और थर्ड पेयर एलिमेंट में इस दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं नोबल गैस की बात करूं, पूरा बात नहीं करूंगा, पूरा इस लेक्चर और आगे आएंगे। फिलहाल जो इस्तेमाल है उसकी बात करें तो हम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करते हैं। तो नोबल गैस में आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन होते हैं। उसमें मैं बात करूंगा अभी हीलियम की, उसके बाद मैं बात करूंगा नियोन की और बात करूंगा मैं आर्गन की। हीलियम सबसे ऊपर है, इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, फिर भी आपको पता है कि इसके एटॉमिक नंबर 2 होते हैं, इसके आपके 10 होते हैं और आर्गन के एटॉमिक नंबर 18 होते हैं। और यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही एटॉमिक नंबर, ये तो आपको एटॉमिक नंबर है, ये क्या है आपको एटॉमिक नंबर है, और यही एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे नोबल गैस फैमिली है, सारे पी ब्लॉक फैमिली है, और ये सारे 18 ग्रुप की फैमिली भी है। दूसरी बात करें इसमें और हुआ, क्रिप्टॉन होगा, ज़ीनॉन होगा, रेडॉन होगा, उसकी बात में करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। अभी फिलहाल इतनी जरूरत है कि हमको 30 तक इसका काम पड़ जाएगा, तो 30 तक ही बात करें, बाद में बात करूंगा, बट अभी 30 तक सिखाना है। देखिए, अगर आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, नियोन का लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 10 दोबारा 6 18, 2 4 6 10 2। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए आप, इसमें आपको दिक्कत नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में, पी और बाइटल में पी ब्लॉक एलिमेंट है, हीलियम उसमें रखा जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, है ना। तो अगर मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, मैं एक वीडियो चेक कर लेता हूं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हुई, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो देखिए, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और इसके रिस्पेक्ट लेके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यानी जैसे मान लीजिए कि मुझे कैल्शियम का लिखना है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो मैं क्या करूंगा, आर्गन लिखूंगा और उसका आगे मैं लिख दूंगा। तो मुझे आर्गन तक लिखने आ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इधर रफ में लिख देता हूं, इसको ध्यान रखिए, और फिर मैं एक एक करके समझाता हूं। बहुत जल्द बायोमोलिकुल्स भी शुरू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, सब पे चर्चा करेंगे। बायोमोलिकुल्स में थोड़ा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, पहले स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, बाद में थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भी हर रोड को पूछते हैं और मुद्दा भी हर रोड ही है। देखिए, आप साइड में मैं लिख देता हूं, हीलियम 1s2 मैं लिख देता हूं, हीलियम के बाद नियोन 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, मैं आर्गन लिखता हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, हो गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे इसका लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का, तो आपका सोडियम का लिखना है तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपको लिखना है किसका, आपको लिखना है आपको ऑक्सीजन का, ठीक है, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बट जब भी सोडियम का लिखना है तो एक तो तरीका आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये आपको न्यूट्रल तरीका आपको आता लिखना, इसी पर सोडियम +1 हो जाए तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, कोई दिक्कत। अब इसको दूसरा रूप कैसे दे, इसके रिस्पेक्ट में,
इसके रिस्पेक्ट में अगर दूसरा देना है तो याद रखिए नियोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाबू? 10। नियोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। और आपको पता है कि आपको सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखिए, अब कंपेयर करिए, समझिए चीजों को। यहां तक सेम है। अब देखिए, मैं एक बार वीडियो चेक कर रहा हूं, ये आ रहा है पार्ट की नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। कभी क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करूं और रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, उतना टेक्निकल मुझे नॉलेज नहीं है। यहां तक आप 1s2 2s2 2p6 कॉमन है, देखिए कॉमन है, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 3s1 है। तो जितने 10 तक के अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 10 से लेके 18 तक लिखना है आपको, तो वहां पे डायरेक्ट आप नियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख सकता हूं सोडियम को दूसरे तरीका से। सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Ne नियोन बड़ी ब्रैकेट में बंद, क्योंकि इसका मतलब इतना पेस्ट हो गया 2p6 तक, 1s 2s 2p6 3s, 1s 2s 2p6 फिर 3s और 3s का 3p। यानी कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख रहे हैं तो आपको पता है कि सर नियोन जो है ना 2p6 पे खत्म हो जा रहा है, यानी 2s सेल खत्म हो रहा है, उसका 3s की शुरुआत हो रही है। तो हम आराम से सोडियम 1s2 2s2 2p6 और इसी 1s2 2s2 2p6 को ही नियोन बोल रहे थे ना, तो आराम से हम नियोन चिपका देंगे बड़ी ब्रैकेट में, और उसके बाद हमको पता है कि 2p6 पे नियोन खत्म हो रहा है और 2p6 के बाद 3s होता है और तुरंत 3s बाद में लिख देंगे। यानी इतना कॉमन था, इतना कॉमन लिख दिए और उसके बाद नियोन, उसके बाद लिख दिए 3s1। दैट्स कॉन्फ़िगरेशन। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में मिल सकता है, ये भी लिखने का तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर सोडियम प्लस है तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो इस सोडियम प्लस को हम लोग नियोन भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो Ne क्यों नहीं, नियोन क्यों नहीं लिख सकते हम लोग? बिल्कुल लिखेंगे। इसको दूसरा फॉर्म में हम लोग Ne भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियोन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, सोडियम के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर आपको मैग्नीशियम +2 लिखना हो या फिर मैग्नीशियम लिखना हो, सिंपल अभी आयन छोड़ दी, मैग्नीशियम लिखना हो, तो आपको पता है मैग्नीशियम का लिखना पड़ेगा Mg इलेक्ट्रॉन 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 1s2 2s2 2p6 किसका है? नियोन का। किसका है? नियोन का। सिंपल 10 11 12 13, यानी 11 12 13 14 15 16 17 तक लिखना है, तो आप नियोन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 18 पे फिर आर्गन आ गया। तो 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक चलेंगे, तो फिर आप आर्गन का इस्तेमाल करेंगे। और हीलियम 2, तो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फ्लोरीन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप 3 से लेके 10 तक हीलियम का इस्तेमाल करिए, और 11 से लेके 18 से पहले तक का आप नियोन का इस्तेमाल करिए, और 19 से लेके 30 तक में आप आर्गन का इस्तेमाल करिए। ये नोट कर लीजिए कॉपी में। तो देखिए मैग्नीशियम है, यहां तक सेम है, इसका जनरल लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। इसको दूसरा तरीका, इतना को नियोन बोलते हैं, तो मैग्नीशियम के आराम से लिख सकते हैं Ne नियोन और 3s2। यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और Mg+2 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, यहां से सीधा क्या आ जाएगा? Ne हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। इतना में आपको दिक्कत है तो बोलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। मैं आगे और लिखता हूं, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम आइए,
आइए एल्युमिनियम की बात करते हैं। नहीं रहा भाई। अब बात करिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 13। अब बात करिए सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। लिख सकते हैं जनाब, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओ सॉरी 3p, यहां पे हो गया 10 तो 12 1 13। इसको दूसरी भाषा में इतना तक नियोन लिख सकते हैं, तो Ne नियोन बड़ी ब्रैकेट 3s2 3p1। सिलिकॉन 14, तो यहां पे क्या जाएगा सिलिकॉन का लिखेंगे, देखिए Ne 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, और 10 के बाद 2p6 है, उसका 3s, तो लिखिए इतना ही। नियोन 2p6 पे खत्म होता है, इस बात को याद रखिए। नियोन 2p6 पे खत्म होता है, इस बात को याद रखिए। नियोन 2p6 पे खत्म होता है, इसके बाद याद रखिए। और 2p6 के बाद 3s स्टार्ट होता है, 3s स्टार्ट होता है, 3s स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखिए, ध्यान रखिए। तो नियोन फिर 3s2 3p2, 10 12 14। फास्फोरस नियोन 3s2 3p3। अब आइए फास्फोरस के बाद क्या होगा, 15 है 16 सल्फर, नहीं चलेगा, 16 सल्फर नियोन 10 3s2 3p4। क्लोरीन 17 नियोन 3s2 3p5। इतना में दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, इसको नोट करिए, मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए। अब मैं ले आता हूं नियोन, क्लोरीन हो गया, इसके बाद आर्गन 18। इसको एक तरीका तो ये भी है, नियोन ऐसे लिखिए 3s2 3p6, 10 दोबारा 6 18। यहां तक मैंने सोडियम से पढ़ा, और सोडियम से बढ़ के मैं आपको कहां तक गया, आर्गन तक गया। इतना में अगर दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल के कमेंट में। और आपको समझ में आता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बच्चे तक पहुंचाइए, और केमिस्ट्री सिखाइए बच्चे लोग को। आइए मैं इसको शट डाउन करता हूं, मिटा देता हूं। देखिए मैं अब 18 से आगे बढ़ू। अगर प्लस चार्ज है, ऐसे मन में, हमारे मन में सवाल आ गया कि सर प्लस होगा तो कैसे होगा, माइनस होगा तो कैसे होगा। मैं थोड़ा न्यूट्रल पहले समझा लूं, फिर प्लस माइनस कर लेता हूं यार। देखिए अगर किसी ने लिखा नियोन तो आर्गन, तो आर्गन का तरीका मैंने बताया कि आर्गन को ऐसे लिखे 1s2, क्या हो गया, साफ कहेंगे अच्छा से यार, आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 10 दोबारा 6 18। इसको दूसरा तरीका है, यहां तक के लिए 10 लिखते हैं, तो नियोन 3s2 3p6। इसी को नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के, नोबल गैस के बिहेवियर की तरह, या फिर नोबल गैस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए अब ये तो आर हो गया, इसको ए आर बोल सकते हैं, तो अगर हमको लिखना पड़े कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना होता है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो आपको नियोन नहीं लिखना है, आपको यहां तक क्या चल रहा है भाई साहब,
यहां तक भाई साहब आ गया आपको आर्गन। तो देखिए भैया आर्गन, भैया आर्गन। अब 3s के बाद, 3s के बाद क्या होता है, 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद बुला लीजिए 4s2। आपको लिखना है, आपको कैल्शियम हो गया, पोटेशियम 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। एक तो ये तरीका है। यहां तक क्या होता है, आर्गन सीधा आप लिखिए, आर्गन बड़ी ब्रैकेट बन 4s1। एक ये भी तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का, ये भी तरीका, दोनों तरीका सही है। एग्जाम में कई बार ये भी ऑप्शन देके रखा रहता है, तो आप इसको भी टच करेंगे, अगर ये ऑप्शन इसको भी टच करेंगे। सीखना आपको दोनों है। अगर आपको ये लिख दे कि कैल्शियम +2 कैसे लिखेंगे, आर्गन +1 कैसे लिखेंगे, आइए मैं लिखता हूं कैल्शियम +2 और आर्गन +2 का सिंपल। देखिए अगर यही बराबर, अगर ये कैल्शियम +2 है तो आउटर मोस्ट सेल कौन है, ये 4s आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो सीधा 20 में से 2 गया तो 18। तो कैल्शियम, अगर पहले कैल्शियम था और अब कैल्शियम +2 हो गया, तो बिहेव इज आर्गन, बिहेव इज अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आराम से बोल सकते हैं। मैं इसको फिर थोड़ा इसको आप देख लीजिए, इसको मैं मिटाऊं, इसको मैं साफ करता हूं और मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए लिख लीजिए, मैं इसको रहने देता हूं, ऊपर इस पे लिखता हूं, क्योंकि आपको समझाने के लिए मुझे फिर लिखना पड़े। केमिस्ट्री सीखिए, कहीं से भी सीखिए, जैसे भी सीखिए, सीखिए। देखिए कैल्शियम है, और ये कैल्शियम था और कैल्शियम +2 मैं लिख रहा हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, इसको मैं लिख रहा हूं तो Ar बड़ी ब्रैकेट 4s2, Ar बड़ी ब्रैकेट 4s2, और आउटर मोस्ट सेल 4s2 है, और 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाला है तो पहले 4s से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सत्य है, आउटर मोस्ट सेल वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आनी चाहिए इस बात की, आउटर मोस्ट सेल वही है तो इलेक्ट्रॉन पहले वही से निकालिए। अंतिम सेल 72 कक्षा, जब यहां से लगेगा तो इसमें 20 था, अब 18 हो गया, तो ये खत्म हो गया ना 4s2, क्या बच गया Ar, क्या बच गया Ar। उसी प्रकार अगर पोटेशियम है, उसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, और पोटेशियम प्लस की बात करें तो पोटेशियम है Ar4s1, पोटेशियम है Ar बड़ी ब्रैकेट 4s1, और जब पोटेशियम प्लस में गया तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिर्फ Ar बचा, सिर्फ Ar बचा, 19 में से एक गया, सिर्फ Ar बचा। तो इसको एक तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मैं इसको मिटा देता हूं, ये आपका देखिए नीचे आपका पोटेशियम की बात हो रही है, गर्मी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, इन्वायरमेंट का तो चर्चा करना पड़ेगा यार। आर्गन 4s1 खत्म हो गया, सिर्फ Ar, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, और कई एक बार ऐसे ऑप्शन बना के दिए रहते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सर ये बेसिक है, मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत हायर चीज पढ़ा रहा हूं, मैं बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं जिससे आप सीखे और केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। मेरा उद्देश्य पहला ये है, उसके बाद हाइयर चीज पढ़ाएंगे यार, उसके बाद मैं आपको डिटेल ले चलूंगा। पहले बेसिक तो ठीक करो यार, क्लास में पढ़ाता हूँ बेसिक में, नहीं फंस जाते बच्चे लोग, तो पहले बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करो। इसको नोट कर लीजिए, पिछला भी आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज इसको नोट कर लीजिए। चलो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे अब बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेता हूं, पी ब्लॉक के कुछ नॉन मेटल्स के बारे में। आइए इसको साफ कर लेते हैं।
तो अब इतना समझ में उसको मैं मिटा भी दूं फिर भी चल जाएगा, पर खैर चलो रहने दो, जरूरी है समझाने में, फिर बार बार कौन लिखते रहेगा। आइए, अगर आपको लिखा रहा है सल्फर, क्या लिखा रहा है सल्फर, और अरे यार इससे मिटाने दो, इसमें ग्रिपिंग है। अच्छा आपको लिखा है सल्फर और एक जगह लिखा है सल्फर 2 माइनस, आपको लिखा है क्लोरीन, एक जगह लिखा है क्लोरीन माइनस, आपको लिखा है फास्फोरस, एक जगह लिखा है P3 माइनस, आपको लिखा है ये लिखा है फिलहाल इसी पे चर्चा करिए। तो सल्फर का आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 दोबारा, अब 12 10 दोबारा 12 12 आप कितना होता है सल्फर का 16, तो 12 4 16 हो गया। अब दो क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बढ़ा दिया, तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो अब यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन थे, अब 18। इसका तरीका मैंने अभी जस्ट बताया था, एक तरीका ऐसे लिखो, यहाँ तक नियोन चिपका दो और बड़ी ब्रैकेट बंद कर दो, क्योंकि 2p6 तक नियोन आता है, फिर 3s2 3p4। अब हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यह 3p6 हो जाएगा, और जब ये 3p6 हो जाएगा बाबू तो वी हैव इज आर्गन, तो मैं लिख सकता हूं उसको लाइक AR, सीधा लाइक मैं AR, आप तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आप लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, जोर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, 16 से 18 गए, 16 से 18 गए, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ी, तो मैं क्यों ना सीधा AR चिपका दूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, सल्फर 2 माइनस और आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्लोरीन की बात करें तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आप लिखते हैं ना, नियोन ब्रैकेट बंद 3s2 3p5, मैं क्यों लिखा हूं, ये 17 था, अब ये क्या हो गया 18, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और 2p5 से 2p6 में गया, और 3p5 से 3p6 में गया, और 3p5 से 3p6 में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और जब ये 3p6 आएगा मैं कह सकता हूं वी हैव इज अ नोबल गैस, यानी इसको AR लिख सकते हैं जनाब। बोलिए जनाब, आपको समझ में आया? AR लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, इसमें दिक्कत क्या है? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इसका कॉन्फ़िगरेशन इस सल्फर का ऐसा था, इसको नियोन की तरह लिखे, जब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 3p6 हो गया, p भर गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्यों ना मैं AR लिखूं, लिखने की मुझे आजादी है, मैं लिख सकता हूं, गलत नहीं अगर ऐसा ऑप्शन बना के देता है तो मोर देन चॉइस में आप टिक लगा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए, आपको आना चाहिए, ये बेसिक है, ये सीखना पड़ेगा, ये 9 10 के बच्चे सीख के रखे होते हैं यार। चलिए अब ये फास्फोरस में, फास्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 10 दोबारा 3 15 3 जोड़ रहे हो यार, तो इसको क्या कर रहे हो आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 कर दिए ना बाबू, 10 कर दिए, इसको तो चुपके से निकल जाते नियोन लिख के, और 3s2 3p3, बट जब भी ये 15 से अब कहां गया 18, 3 की वृद्धि हुई और ये 3p6 हो गया, भैया यही तो है 3p6 आर्गन, लिख दीजिए भैया जी आर्गन, बाबू लिख दो आर्गन, 3p3 को 3p माइनस 3 सॉरी 3p बोल रहे क्या बोल रहे हैं, p3 माइनस, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोला तो मुझे एडिट करने नहीं आती है वीडियो, और ये पूरे प्रोसेस बैकअप जाना मेरे लिए मुश्किल है, तो अब मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सुन लीजिए, p3 माइनस है, p3 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एडिट करना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा, इसलिए मैं बता देता हूँ, यानी सल्फर S2 माइनस Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, Cl माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और फास्फोरस 3 बढ़ रहा है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा।
मैं पीछे जाऊं, फिर थोड़ा मैं सेकेंड, ये सारे थर्ड पीरियड चल रहे थे, थर्ड पीरियड का लिमिट में लिख के काम कर रहा था। अब मैं सेकेंड पीरियड की तरफ फिर वापस आता हूं। यानी थर्ड पीरियड का जब आप रेफरेंस ले तो आप नियोन का रेफरेंस ले, फिर अगर आप फोर्थ पीरियड में ले तो आप, मैं उस पर चर्चा करता हूं। रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ पहले आओ, मैं पीछे चलता हूं, मैं वो भी लिखवाऊंगा लास्ट में। देखिए इसको ले आओ, बेंजाइन अकेडमी झांसर, पढ़ो यार, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब पढ़ो, सब मन लगा। खैर चलिए कहां थे, अगर मान लो मैं को लिखना हो बेरिलियम, मुझे लिखना हो लिथियम, तो आपको पता हीलियम 1s2, बेरिलियम का 4, लिथियम का 3, तो इसको 1s2 2s1, कुछ नहीं 1s2 पे क्या होता है हीलियम, बड़ी ब्रैकेट खींचिए, हीलियम बंद करिए 2s1। बेरिलियम क्या होता है 4, 1s2 2s2 कुछ नहीं, 1s2 है, हीलियम 1s2 पे आता है हीलियम, हीलियम चिपकाइए 2s2 लिख दीजिए। आप ले आइए ना फिर ऑक्सीजन, ले आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या आएंगे ऑक्सीजन पे 8, 1s2 2s2 2p4, दूसरा तरीका 1s2 हीलियम, ले आइए हीलियम भाई साहब को 2s2 2p4। आइए नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन 7, 1s2, लाइट इतना लगाना पड़ा है ना वीडियो के लिए कि वीडियो अच्छी क्वालिटी में दिखे, और 4K में रिकॉर्ड करना पड़ता है तो मोबाइल भर जाता पहली बात, अब सो इतना ज्यादा रूम में लाइट हो गया है, लगभग 5 ट्यूबलाइट, 1 2 3 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब 7, जिससे आंख में पूरा डिस्टर्ब हो जाता, आईज इतना रिफ्लेक्शन पड़ता है इस पे। 1s2 2s2 2p3, मजबूरी है, काम करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा। 1s2 को हीलियम, फिर 2s2 2p3। आप कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आता है तो लिखिएगा, हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है कि चलो बच्चा देख रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहा है तो थोड़ी खुशी मिलती है। तो आप अच्छे कमेंट करेंगे तो अच्छी बात है, और नेगेटिव कमेंट करेंगे थोड़ा डिमोरलाइज होंगे, बट आप तो कोशिश करेंगे अच्छे कमेंट करेंगे, सिंपल है, तुमको अच्छा लगे तो अच्छा ही बोलना, बुरा लगे तो बुरा बोलना, योर चॉइस। हो गया। अब देखिए मैं इसी में क्या करता हूं, इतना तो कर लेंगे, आप O2 माइनस लिखता हूं, तो पहले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं पहले नोट करें तो उसको नोट करो, नोट करो इसको, इसको नोट करो, इसको नोट करो, नोट कर लिए। ऑक्सीजन पहले 8 से 2 माइनस 4 हो गया तो 8 दूनी 10। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, 2 बढ़ जाएगा ना 4 2 6, तो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियोन की तरह। तो अगर कहीं O2 माइनस लिखा है तो O2 2 माइनस को आप Ne लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, उसके प्रॉपर्टीज के मामले की बात नहीं कर रहे हैं। और N है तो नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, तो यानी 1s2 2s2 2p3 है तो 2p6 हो जाएगा, 2p6 नियोन की तरह, इसको भी नियोन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मामले में। फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन पे 1 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p5, तो आप क्या करेंगे फ्लोरीन माइनस 2p6, तो नियोन लिख सकते हैं। तो फ्लोरीन माइनस खुद से लिखो, फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस का मैं बता दिया। अब चलिए डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब डी ब्लॉक की तरफ चलते हैं तो इसका काम नहीं पड़ेगा, सिर्फ आर्गन का काम पड़ेगा, तो मैं सिर्फ आर्गन लिखूंगा। आइए लिखिए स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक
सारे के इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख कर लिए। तो आपको इसमें सहूलियत पड़ेगा आर्गन का। मैं बुला लेता हूं आर्गन भैया को। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 10 2 12 6 18 2 20 और 3d1। अब वो करना क्या है, आपको सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, यहां तक किसको रिपीट कर रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। याद रखिएगा जब भी स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन क्वार्ट्ज निकेल कॉपर जिंक इसका जब भी आप लिखेंगे ना तो आर्गन भाई साहब को बुलाएंगे। ठीक है, मैं उसको लास्ट में समझ लिख दूंगा, फिलहाल समझिए। तो आप आर्गन भाई साहब को बुला लीजिए, आर्गन और फिर कुछ नहीं 4s2 3d1 या आर्गन भैया आर्गन 3d1 4s2। हालांकि ये ज्यादा प्रेफर है, ये भी सही है, तो ऐसे लिखने में अच्छा लगा 4s2 3d1 भैया आर्गन आ गए। आइए मैग्नीज भैया मैग्नीज 25 कुछ नहीं, आइए मैग्नीज को लिखिए भैया मैग्नीज आ गए, उनसे वार्तालाप करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 भैया आर्गन आ गए। यहां तक 3p6 नियोन फैमिली नियोन भैया को बुला लीजिए, सॉरी आर्गन आर्गन भैया को बुला लीजिए, आर्गन AR, उसके बाद क्या बचा ये AR का खत्म, फिर 4s2 3d5 हो गए 18 तो 20 5 25। अब आगे बढ़िए, आगे किसका लिखिए, मुझे लिख के दिखाइए, जिंक। इसको मत करो, जिंक जिंक। तो अगर जिंक की बात करें तो एटॉमिक नंबर, कोई बाहर गेट नॉक कर रहा था इसलिए मैं तो सुनने लगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। क्या हो गया जनाब 3d10। कुछ नहीं करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 किसके लिए, आर्गन के लिए है। चिपकाओ आर्गन भैया को, आर्गन भैया को चिपकाओ, और उसके बाद 4s2 3d10 4s2 3d10। आइए कॉपर में, आइए ना बिहार में, कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। आइए ना भैया आर्गन के पास, यहाँ पे AR 4s1 3d10। आइए क्रोमियम 24 कुछ नहीं, AR चिपकाइए, लिखिए AR लिखिए 4s1 3d5 लिख सकते हैं आप। होमवर्क स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक सारे का इस रिस्पेक्ट से लिखिए। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद आप एल्युमिनियम सिलिकॉन सल्फर क्लोरीन फास्फोरस सब का लिखिए इस फॉर्मेट में, आपको दिक्कत नहीं होगा। यही लेक्चर नंबर 4 में मुझे समझाना था, बताना था, मैंने उधर सिखा दिया था वो फॉर्मेट। प्लस माइनस मेटल आयन मेटल पे प्लस चार्ज होगा, नॉन मेटल पे माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन एडिशन लॉस मैंने सब बता दिया था। न्यूट्रल अब मैं नोबल गैस की तरह बता रहा हूं,
और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर रहा हूं, और उसका मैं उसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखूं उसकी बात कर रहा हूं। कॉपी में उठाइए, लिखिए, शट डाउन करिए। मैं अब फिर इसको समरी की तरफ लेके जा रहा हूं और इसको कंक्लूजन कर रहा हूं। नोट करिए। अच्छा, 40 मिनट का लेक्चर हो गया, कोई बात नहीं। तो लेक्चर मुझे 5 नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में कंप्लीट कर दूंगा ना, फिर 5 में बनाऊं दूसरे इसी में, तो चलेगा अरे भाई। चलिए, इतना हो गया। मैं आपको समरी कर रहा हूं। ये आर्गन था, देखिए अगर आपको आर्गन है ना, तो आर्गन के बाद चलिए, आर्गन 18 है तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 है ना, 26, 27, 28, 29, 30, उसमें आप आर्गन का इस्तेमाल करिएगा। यानी 19 से लेके, जब भी 19 से कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, या फिर 18 से भी 19 से लेके 30 तक, तो उसमें AR का आपको इस्तेमाल पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस पीरियड का है? अरे हाँ ठीक है, 21 पीरियड का है, तो आर्गन 3rd पीरियड का है। और उसका 4 पीरियड शुरुआत रहेगा, तो 4s यानी आर्गन 3rd पीरियड का, 3p यानी 3p। अगर उसके बाद जब भी 18 के बाद 19 की तरफ बढ़ेंगे और आर्गन होगा, तो याद रखिएगा 3s होगा, उसके 3s पे खत्म हो रहा है ना, तो आर्गन के बाद जो भी स्टार्ट होंगे, आर्गन क्या 18 हो गया, 19 फर्स्ट आपको हो गया पोटेशियम, तो पोटेशियम आपका क्या है, 4s1, कैल्शियम 4s2, तो पक्का ये 4th पीरियड का, किसका है 4th पीरियड, तो पक्का 4 से स्टार्ट करिएगा। यानी आर्गन AR 3rd पे खत्म हो रहा है, तो 3rd पे 3p6 पे 3p6 खत्म हो रहा है, तो जब भी आप पोटेशियम बढ़ेंगे, कैल्शियम बढ़ेंगे, वो कहां से होगा, 4 से होगा। जहां भी आप जाएंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब में फोर्थ आ रहा है, तो 4th पे आप चलेंगे। 3D और 4th चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। आप अगर नियोन की तरफ बढ़ेंगे, तो नियोन आपका 1s2, 2s2, 2p6 पे खत्म हो रहा है, तो नियोन 10 है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक या फिर 18 तक जाने के लिए आप 1s2, 2s2, 2p6 यानी 3s2 यानी नियोन बनाएंगे, 3s स्टार्ट करेंगे। आर्गन बनाएंगे 3p, आर्गन बनाएंगे, उसके बाद 4s के स्टार्ट करेंगे, आर्गन बनाएंगे 4s के स्टार्ट करेंगे। आर्गन के बाद 4s जब भी आएगा, नियोन के बाद जब भी आएगा तो 3s आएगा, क्योंकि ये 2s पे 2p पे खत्म हो रहा है, तो नियोन हमेशा 3s के बाद स्टार्ट होगा। 11 वाला सोडियम है ना, मैग्नीशियम है ना, वो सब 3s से स्टार्ट होगा। अगर आप उससे पहले आते हैं हीलियम, तो उसके लिए सेकेंड पीरियड है, तो उसको लिए देख लीजिए। आपको अगर किसका लेते हैं, बेरिलियम का, तो 1s2, 2s2, तो फिर क्या एस आएगा, उसमें भी 1s पे खत्म हो रहा है, 2s की स्टार्ट होगी। तो इस तरह से पीरियड आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको समझ में आ गया, आर्गन है तो आर्गन का 4s से स्टार्ट करिए, नियोन है तो 3 स्टार्ट करिए, हीलियम है तो 1s2, तो 2s से स्टार्ट करिए। देखिए कितना, अरे क्या बात है यार, हीलियम ये तो कॉमन फैक्टर है यार, 2s से स्टार्ट करिए। हाँ देखो पहले क्या आता है, ये मम्मी पढ़ाते ना, ध्यान आया मुझे, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तो पी ब्लॉक है। ये खत्म कहां पे हो रहा है, इसकी बात ध्यान रखना, मतलब स्टार्टिंग कहां से होगा। इसके बाद जब भी ये भी आपको स्टार्ट, ये तो स्टार्ट इसमें है, ये आपको 2p6 पे खत्म हो रहा है, 2p6 पे खत्म हो रहा है, और ये 3p6, क्योंकि पी ब्लॉक है ना यार, सिंपल याद रखो यार, पी ब्लॉक एलिमेंट है, और जब पी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है, तो खत्म तो पी पे ही होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में ही जाएगा, उसके बाद स्टार्ट किसका होगा, एस का होगा। तो यहाँ पे खत्म हो रहा है 2p6 पे, 3p6 पे खत्म हो रहा है, ये 2s पे खत्म हो रहा है, तो इसके 1s पे खत्म हो रहा है, सॉरी 1s पे खत्म हो रहा है, एंड इसकी स्टार्ट जब भी इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमको 2s का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नियोन के बाद जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3s का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आर्गन के बाद का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जब भी इसके बाद वाला इस्तेमाल करेंगे तो 4s, ये फिर 3s और 2s, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इतना तक कॉमन होगा, इसके शुरुआत करेंगे। यानी समझ गए होंगे आप, कुल मिला के। दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, फिर मैं बात करूंगा। लेक्चर लंबा हो रहा, 40 मिनट से ऊपर, क्योंकि आप लोग 11 12 के, मैं तो 1.5 घंटा भी लेक्चर बना सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी दिनचर्या पढ़ने पढ़ाने के साथ ही चलती रहती है। खैर चलिए, वो अलग बात है। अगर आपको समझ में अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मौका मिला, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं बोलता हूँ, बच्चा बोला है बोलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, और इसको प्रमोट करिए, बच्चे लोग तक पहुंचाइए, जिनको सीखना है केमिस्ट्री को सिखाइए,
और सर यही कहना है कि आपको अच्छा लगे तो कमेंट में अच्छा से करिए, दिक्कत है तो पूछिए और अपना केमिस्ट्री मजबूत करिए। कहीं से भी पढ़िए, लास्ट में केमिस्ट्री मजबूत करिए और अच्छा करिए, अच्छा इंसान बनिए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। बस चलिए, इसी बात से मैं इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगा, थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, सीखिए और अपना केमिस्ट्री मजबूत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।